बोला है, कहा है कि आज पुलिस वाले भी सुरक्षित नहीं हैं। आरजेडी के प्रदेश प्रवक्ता मृत्युंजय कुमार तिवारी ने मुंगेर दरोगा की हत्या को लेकर नीतीश सरकार से सवाल पूछा है और कहा है कि जंगल राज का राग अलापने वाले डबल इंजन की सरकार में बैठे लोग बताएं कि आखिर 3 दिनों के अंदर अररिया और फिर मुंगेर में 2 एएसआई की हत्या कर दी गई। आखिर ये कौन सा राज है? मृत्युंजय कुमार तिवारी ने कहा कि अपराधी राज है, महाजंगल राज ही है, इसके चलते पुलिस वाले भी सुरक्षित नहीं है। उन्होंने कहा कि जहां पुलिस वाले सुरक्षित नहीं, वहां आम आदमी राम भरोसे किस तरह से रहे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी अचेत अवस्था में चले गए हैं। ऐसे में इस बार सरकार की विदाई तय है, तो निशाना साधा है, मौजूदा सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। ऑर्डर पूरी तरह से चौपट हो गया है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी पूरी तरह से अचेत अवस्था में है। 3 दिनों के अंदर 2 पुलिस वाले की हत्या हो गई एएसआई की। अररिया के बाद कल मुंगेर में एक एएसआई पर संतोष कुमार पर हमला किया गया और उनका इलाज के दौरान मौत हो गया। यह अपराधी राज, महाजंगल राज बिहार में कायम हो गया है। कानून व्यवस्था की धज्जी अपराधी उड़ा रहे हैं। अब पुलिस वाले भी जब सुरक्षित नहीं रहे तो बिहार में आम लोग तो भगवान के भरोसे हैं और डबल इंजन की सरकार में बैठे लोग जंगल राज का राग अलापते हैं। ये कौन सा राज है, ये बताएं कि इसे किस राज की संज्ञा दी जाएगी जहां पुलिस वाले भी सुरक्षित नहीं रहे। बिहार पूरी तरह से आदरणीय मुख्यमंत्री जी से अब संभल नहीं रहा है। ये सरकार की जल्द विदाई में ही बिहार की भलाई है। बिहार में लोग और ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए ग्राउंड जीरो का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी रोहित जुड़ चुके हैं। रोहित, सबसे पहले तो इस मामले में अपडेट क्या कुछ है वो बताइए। अपडेट है कि एएसआई है करीब मुंगेर लाया गया है, जहां पुलिस लाइन में डीआईजी और डीएम ने उनको श्रद्धांजलि दी है, उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है और उनके सबको उनके परिवार वालों को सौंपा जा रहा है। जी रोहित, इसके साथ साथ इस मामले में एक्शन अब तक क्या क्या हुआ है, ये भी जरा डिटेल में बताइए। ये पुलिस की जहाँ तक कार्रवाई की बात है तो पुलिस जो डीआईजी का बयान जो सामने आया है, उनका साफ तौर पर कहना है कि इस पूरे मामले में अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें मुख्य आरोपी गुड्डू यादव है, वो भी उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी अन्य लोगों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। जी रोहित, एक शख्स के पैर में गोली मारी गई, एनकाउंटर उसका हुआ है, तो क्या उसे हॉस्पिटल ले जाया गया? उसकी किस तरह की स्थिति है और क्या मानी इस पूरी घटना में, इस वारदात में कुछ और गिरफ्तारियां मुमकिन है? बिल्कुल, देखिए जो मुख्य आरोपी है गुड्डू यादव, उनको गिरफ्तार कर पुलिस उनकी निशानदेही पर किसी और को गिरफ्तार करने के लिए लेके जा रही थी उनको साथ में। उसी दौरान गुड्डू यादव ने सिपाही को हथियार छीनकर भागने की कोशिश की। उसी दरमियान पुलिस की मुठभेड़ हुई, जिसे पुलिस ने फायरिंग किया और उसके पैर में गोली लगी है, जिसे इलाज के लिए मुंगेर सदर अस्पताल में भी भर्ती कराया गया है। हालांकि उनका इलाज चल रहा है और पुलिस उनके निशानदेही पर बताए गए हर जगहों पर छापेमारी कर रही है और अन्य बचे अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार पुलिस लगी हुई है। जी बिल्कुल रोहित, देखिए बिहार की अगर हम बात करें तो एक के बाद इस तरह की घटनाएं जो है वो सामने आ रही है और अब बड़ी बात इसलिए हो जाती है क्योंकि खुद पुलिस वाले भी लोगों की सुरक्षा में जो तैनात हैं, वो सुरक्षाकर्मी वो खुद भी महफूज नहीं है। इस मामले पर कहीं ना कहीं विपक्ष भी हमलावर दिखाई दे रहा है। क्या कुछ रणनीति विपक्ष द्वारा बनाई गई, किस तरह से इस मामले को और उठाया जाएगा? क्योंकि फिलहाल जिस तरह की स्थिति नजर आती है, लगता नहीं कि मामला जो है वो थमेगा। विपक्ष का तो लगातार विपक्ष सवाल उठा रहे हैं इस तरह की कानून व्यवस्था पर, क्योंकि लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही है, लगातार पुलिस पर हमले हो रहे हैं, लगातार पुलिसकर्मी अपने जान गंवा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं विपक्ष को भी सवाल उठाना लाजमी है और लगातार विपक्ष सवाल भी उठा रहे हैं और सरकार को कड़ी चेतावनी भी दे रहे हैं। अगर इन सब चीजों पर लगाम नहीं लगाई जाए तो विपक्ष इस पर जोरदार प्रदर्शन करेंगे और लगातार इसको लेकर के उनके जो विपक्ष है ये सवाल उठाते रहेंगे। जी रोहित, ये भी साथ साथ मैं जानना चाहूंगी, एएसआई मनोज कुमार को श्रद्धा सुमन अर्पित किए जा रहे हैं, क्या उनके परिवार वालों से बातचीत हुई है आपकी? उनका क्या कुछ कहना है? ये परिवार वालों से अभी तक तो बात नहीं हो पाई है, लेकिन जो परिवार के लोग हैं वो तैमूर के रहने वाले हैं, लेकिन बस पहुंच भी गया है, बस उनसे भी बात नहीं हो पाई। ऐसे बात होती है कि हम लोग देख पाते हैं।
रोहित, इस बीच ये भी जानना चाहेंगे, देखिए पुलिस महकमे में फिलहाल किस तरह की हलचल इस मामले को लेकर है? क्या उच्च अधिकारी कोई रणनीति तैयार कर रहे हैं? क्योंकि ये भी कहा जा रहा था कि देखिए एकाएक किस तरह की घटना हो गई है, पुलिस पहले से प्रिपेयर नहीं थी, वहां जब पहुंची और भीड़ ने हमला कर दिया। हालांकि कई सिलसिलेवार तरीके से इस तरह की वारदातें अचानक से हुई हैं, तो क्या कोई रणनीति अब बनाई जा रही है पहले से ज्यादा चौकस रहने की, या फिर अपराधियों के बीच एक डर का माहौल पैदा करने के लिए? देखिए, इस मामले में मुंगेर के डीआईजी जो है राकेश कुमार और पुलिस अधीक्षक सैयद इमान मसूद खुद सभी चीजों को जायजा ले रहे हैं, घटनास्थल पर जाकर के जायजा लिया है और सब चीजों को खुद से देख रहे हैं, खुद से मॉनिटरिंग कर रहे हैं और लगातार अन्य जो पदाधिकारी है उनको दिशा निर्देश दे रहे हैं और लगातार इस तरह की एक रणनीति बना करके अनेक जगहों पर पुलिस छापेमारी कर रही है ताकि अन्य जो घटे अपराधी है उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। जी चलिए रोहित, शुक्रिया आपका तमाम बातचीत जानकारी के लिए। तो देखिए 3 दिनों के अंदर 2 पुलिस वालों को निशाने पर लिया गया, उन पर हमला किया गया। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि बिहार में मौजूदा वक्त में कानून का कितना डर है लोगों के बीच, अपराधियों के बीच, या फिर यूं कहे कि आपराधिक प्रवृत्ति वाले लोगों के बीच के कानून का मखौल उड़ाने, कानून के साथ खिलवाड़ करने से भी ये लोग पीछे नहीं हट रहे हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। पटना में आरजेडी समर्थकों ने होली खेली है। लालू यादव के घर जमकर गुलाल